तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि जंगल में किसी खास किस्म के प्लांट को ढूंढने के लिए आए थे। अब क्योंकि जंगल में बहुत खतरा था इसलिए वो अपने साथ काफ़ी एडवांस वेपन भी लाए होते हैं और तभी उनमें से एक हंटर को वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप की स्किन की ऐसा ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से इन हंटर्स की तरफ बढ़ रही होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन इतने ही देर में वहाँ पर एक टाइटन स्नेक आ जाता है और इन हंटर्स पर अटैक कर देता है। तब ये सारे लोग अपने जान बचाने के लिए फायरिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से टाइटन स्नेक गुस्से में भड़क जाता है और वो एक एक करके इनको मारना शुरू कर देता है और अपना शिकार बनाने लगता है। और तभी उन हंटर में से एक कोई केव में गिर जाता है। जब वह चेक करने के लिए जैसे ही उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जो कि असल में एक प्लांट था और इस चमकने वाली प्लांट का नाम होता है लिथोस्पर्म। और अब पता चलता है कि ये लोग इसी प्लांट को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए वो आदमी किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि आखिरकार मुझे लिथोस्पर्म मिल ही गया है। लेकिन तभी वहाँ पर सांप की स्किन पहनने वाली लड़की आ जाती है जिसे आदमी वहाँ पर देखकर उसके बारे में गलत सोचने लगता है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को भी निपटा देता है। अब हमें पता चलता है कि टाइटन स्नेक और वह लड़की काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जंगल में कुछ इन्वेस्टर को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन के हेड जियांग से खुश नहीं है क्योंकि उसने अभी तक उन्हें कोई भी प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया था। तब जियांग अपने चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम लिन चिंग होता है उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहता है। तब लिन चिंग इन्वेस्टर को बताता है कि इस बार का ऑपरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही रहा, हम बहुत जल्द ही लिथोस्पर्म ढूंढ लेंगे। जिस पर इन्वेस्टर लिन को कहते हैं कि तुम हमारे सबसे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो इसलिए हम तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ जो भी गया है वह वापस नहीं आया है। तभी जियांस की बेटी कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ हमारा सबसे अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर आंग भी जा रहा है जो अपने प्रोफेशन में काफ़ी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवर भी है। ये सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है लेकिन यह तो अभी इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच वहाँ एक तितली आकर बैठ जाती है। तब वो सिक्योरिटी ऑफिसर एक झटके में मार डालता है और तभी हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर यानी आंग की एक आंख रोबोटिक है। नेक्स्ट डे सिक्योरिटी ऑफिसर आंग और उसकी टीम के साथ अपने ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली लड़की इन लोगों पर नज़र रखी है। फिर कुछ टाइम के बाद ही लोग एक केव के पास पहुंचते हैं जहां पर अचानक से चमगादड़ जैसे दिखने वाली क्रिएचर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब ये देख के यह लोग इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करके वहां से भागने लगते हैं और फिर किसी तरह से इन क्रिएचर से जान बचा पाते हैं। लेकिन फिर अगले ही मोमेंट टाइटन स्नेक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब आंख और उसके साथी किसी तरह से यहाँ से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन उधर लिन चेंग पानी में गिरकर डूब रहा होता है जिसके कुछ देर के बाद वो लड़की इसके पास आती है और लिन चेंग की जान बचाती है। अब टाइटन स्नेक भी इनके पास आ जाता है। इधर आंग अपने साथियों के साथ जंगल में भाग रहा होता है और इसी दौरान वो कुछ बॉम्ब भी वहाँ ट्रीज पर सेटअप कर देता है और साथ ही साथ वो टाइटन स्नेक पर एक बार अटैक करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और तभी इसकी नज़र वहाँ पर पड़ी एक स्केलेटन पर जाती है और इसे रोबोटिक आँख की मदद से सारा फ्लैशबैक याद करने लगता है। अभी वो फ्लैशबैक देख ही रहा होता है कि तभी टाइटन स्नेक वहाँ पर आने लगता है जिसके आने की हलचल से वहाँ पर लगे सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद आँख किसी पावरफुल वेपन की मदद से टाइटन स्नेक पर अटैक करने लगता है और वह वहाँ पर ही कैद हो जाता है जिसकी वजह से स्नेक अब कुछ भी नहीं कर पाता है और ये चारों तरफ से उस स्नेक पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो लड़की लिन चेंग को पानी से बाहर ले आती है। लिन चेंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और वह लड़की भी उसके पास ही बैठी थी। इतने ही देर में लिन चेंग को होश आ जाता है लेकिन तभी लड़की को टाइटन्स के चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है इसलिए वह अपने दोस्त टाइटन को बचाने के लिए उस तरफ भागने लगती है जहाँ से वह आवाज़ आ रही होती है। उधर आंग एरो की मदद से टाइटन स्नेक पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी लड़की टाइटन स्नेक के सामने आ जाती है और उसे अटैक को अपने ऊपर ले लेती है जिसकी वजह से वो एरो आकर उस लड़की को लग जाता है। अब ये देखकर टाइटन एग्रेसिव होते हुए पागल हो जाता है और वो एक एक करके यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आन के सारे आदमी मारे जाते हैं। अब वहाँ लिन चिंग भी पहुँच जाता है लेकिन जब वह देखता है कि लड़की इंजर्ड है
और बेहोश भी। तो उस लड़की को उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई होती है, उसे होश नहीं आ रहा होता है और लिन चेंग के पास उसका ब्रेसलेट होता है जिसे वो बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटन्स ने लड़की को बचाने के लिए आ गया है, लेकिन तभी उस लड़की की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसका सिर्फ एक ड्रीम था। अब क्योंकि उसे लड़की ने आज से पहले ना तो ऐसी चीज़ें देखी थी और ना ही एक्सपीरियंस करी थी, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। उधर लिन चेन ब्रेसलेट को स्कैन कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है 1% लिथोस्फार मौजूद है। अब लिन ऑपरेशन के हेड मिस्टर जियांग को कनेक्ट करता है और उसे इस सब के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। यहाँ जियांग लिन चिंग को मोटिवेट करते हुए पूरी सपोर्ट देता है और इसे बदले में लिन चिंग मिस्टर जियांग को बताता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ रखकर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग की बेटी वहाँ लिन चिंग के पास आती है। इसी के बीच में लड़की वहाँ पर आकर अपना ब्रेसलेट चुराकर वहाँ से भाग जाती है और जब लिन चिंग को ये बात पता चलता है कि वह भाग गई है, तो वो भी फ़ौरन उसके पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उधर वो लड़की एक कपल के पास पहुँचती है और आज यहाँ वो फर्स्ट टाइम इंसानों को देख रही थी, उनसे मिल रही थी। इस वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है 3 लड़कों पर, जिन्होंने कुछ बैटरीज को बेचकर कुछ पैसे कमाए होते हैं और वो यहाँ पर पार्टी करने वाले होते हैं। उनके पास वाइन भी है और इतने में ही वह लड़की यहाँ पर आ जाती है। उनमें से एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है, लेकिन लड़की को देखने के चक्कर में प्लग दूसरे लड़के के बॉडी पर अटैच हो जाता है। इसी बीच जल्दबाजी में उनकी वाइन भी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और इसीलिए इन चारों को इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगना चालू हो जाता। इन चारों में से लड़की भी थी जिसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग रहा था, जिसके वजह से उसे पेन हो रहा था और वो पेन टाइटन्स को भी फील हो रहा था। इसलिए वो लड़की को बचाने के लिए फ़ौरन सिटी एरिया की तरफ आने लगता है। उधर लिन चेंग जल्दी से वहाँ पर आकर प्लग को हटा देता है और फिर वो लड़की को लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे लिन लड़की को इंसानों जैसा लाइफ गुजारने के तरीके सिखाने लगता है, लेकिन उसे यह सब कुछ सीखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। उस लड़की को तो कपड़े भी बदलने नहीं आ रहे थे। इसके बाद लिन लड़की को ऑब्जर्व करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि टाइटन स्नेक लिथोस्फार्म खाने की वजह से ही इतना बड़ा हो गया है, टाइटन स्नेक बन गया है। इसके अलावा लड़की और टाइटन स्नेक एक दूसरे की पेन को फील कर सकते हैं। उधर हम देखते हैं यांग को, जो टाइटन स्नेक से बच गया होता है, लेकिन वो अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मीनवाइल टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए सिटी एरिया में पहुंच गया है। इसके बाद हम एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पर किसी से बातें कर रहा होता है, जहां कुछ ही दूरी पर उसकी छोटी बेटी खेल रही होती है। अब इस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही ट्री के पास जाता है, टाइटन्स ने उसे दोबारा से उसे लड़की की तरफ कर देता है। तब ये देखकर वो छोटी लड़की उसके पास आने लगती है, जहां उसे टाइटन स्नेक नज़र आता है और टाइटन स्नेक भी उसे देख रहा होता है बड़े गौर से। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कुछ लोग आकर इस बच्ची का किडनैप कर लेते हैं और वो छोटी लड़की को गाड़ी में बिठाकर वापस आ जाते हैं। अब गाड़ी में हमें छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी परेशान होती है, लेकिन तभी अचानक से टाइटन स्नेक उनके गाड़ी के पास आ जाता है, जिसे देखकर सबकी होश उड़ जाती है और वो छोटी लड़की को एज अ बेट आनी टाइटन स्नेक का खाना बनाने के लिए उसे बाहर भेज देते हैं। लेकिन टाइटन स्नेक एग्रेसिव होकर उनकी गाड़ी को जकड़ लेता है और एक ही पल में उनकी गाड़ी को निगल जाता है और तभी इस छोटी लड़की को टाइटन स्नेक की बॉडी पर एक तीर घुसा हुआ नज़र आता है और वो उसे तीर को टाइटन स्नेक की बॉडी से निकाल देती है, जिसके वजह से टाइटन स्नेक को अब दर्द कम होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली लड़की इस चीज़ को फील करती है, इसीलिए फ़ौरन वह नींद से जाग जाती है और वो लिन चेंग को स्नेक का टॉय दिखाकर उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। तभी लिन उसे बाइक पर बिठाकर सिटी एरिया में आ जाता है, जहां पर वो लड़की लिन चेन को कोई लोकेशन गाइड करने लगती है। फिर वो दोनों उसी लोकेशन पर आ जाते हैं जहां पर छोटी लड़की ने टाइटन स्नेक की बॉडी से वह तीर निकाला था। उधर टाइटन स्नेक नदी के किनारे आ जाता है और वो गाड़ी को अपने मुंह से उगल देता है, यानी कि उसे बाहर निकाल देता है।
और जब पास में बैठा आदमी ये सब कुछ देखता है तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और फिर देखते ही देखते टाइटन स्नेक भी पानी में चला जाता है। उधर वो लड़की भी उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन टाइटन स्नेक वहाँ पर नहीं होता है क्योंकि वो तो पानी में जा चुका था। फिर अगले ही दिन टाइटन स्नेक की न्यूज़ हर जगह पर फैल जाती है। इसके बाद पुलिस और स्नेक हंटर उसे पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान छोटी बच्ची का न्यूज़ भी सामने आता है, यानी वही बच्ची जिसे टाइटन स्नेक ने बचाया होता है। उधर जियांग की बेटी अपने फादर से कहती है कि टाइटन्स और उस लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की पावर है, जिसका फ़ायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और बाद में उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन लिन इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। वह जियांग की बेटी से कहता है कि तुम नहीं जानती हो टाइटन स्नेक कितना खतरनाक है। इसके बाद जियांग लिन चिंग को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम खुद ही सोचो, अगर टाइटन स्नेक किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो उसके साथ क्या करेगा। और वो ये भी कहता है कि उन्हें पकड़कर मैं टाइटन स्नेक और उस लड़की को जंगल में बिल्कुल सेफ रखूंगा, जिस पर लिन चेन कहता है कि नहीं, वो जगह ठीक नहीं है, उन दोनों का घर फिर भी नहीं बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन की वजह से लिन चेन काफ़ी परेशान होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इन हालात में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है, उन्हें कुछ होने नहीं देना चाहता है। इसके बाद लिन लड़की को अपने साथ एक जगह पर ले आता है और उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। तभी ये सारी बातें बताते बताते लिंच काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे तसल्ली देती हुए स्माइल करने लगती है। लेकिन इतने ही देर में अंग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे आ जाता है और वहाँ आते ही लिन चेन को तो बेहोश कर देता है। मीनवाइल लड़की को ये लोग कैद कर लेते हैं और इसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। अब लिन को भी होश आ जाता है और यह सब उसके सामने हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी उस लड़की की हेल्प नहीं कर पाता है। और तभी टाइटन स्नेक को भी यह चीज़ फील होने लगती है कि वो लड़की पेन में है, इसलिए वो लड़की को लोकेट करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन उन लोगों ने लड़की को चारों तरफ से हाई वोल्टेज करंट वाला सील लगाया हुआ था, इसलिए जब टाइटन स्नेक लड़की को बचाने की कोशिश में आगे आता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। करंट इतना हाई वोल्टेज का था कि टाइटन स्नेक वहां पर बेहोश हो जाता है। अब जियांग के साइंटिस्ट स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब लिन को पूरी तरह से होश आ जाता है और वो सारी सिचुएशन की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और यह सब देख के बाहर जाने लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर जाने से मना कर देता है, लेकिन जियांग गार्ड को कहता है इसे बाहर जाने दिया जाए। अब हम देखते हैं लिन चेन को, जो कि काफ़ी गुस्से में वो बाहर आ जाता है और वो किसी भी सूरत में लड़की और टाइटन्स को बचाने का डिसाइड करता है। उधर साइंटिस्ट टाइटन स्नेक की एज के चेक कर रहे होते हैं, तभी पता चलता है टाइटन स्नेक 350 साल पुराना है। उधर लड़की के पास आ जाता है और उसे बचाकर बाहर ले जाता है। फिर लिन उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह होश में नहीं आ रही होती है और इस बात की वजह से लिन काफ़ी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि असल में लिन इस लड़की को पसंद करने लगा था और इसके अलावा लड़की ने उसे पानी में डूबने से बचाया भी था। और तभी लिन को वहाँ पर एक बैटरी नज़र आती है, जिससे वो इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लड़की तो अभी भी होश में नहीं आ रही थी। तब ये देखकर लिन खुद को इसका रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, क्योंकि अगर वो लड़की को यहाँ पर ना लाया होता तो सब कुछ नॉर्मल होता और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। लेकिन तभी अचानक से लड़की को होश आ जाता है। तब लड़की को होश में आते ही टाइटन स्नेक भी होश में आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग डरते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी आंक और उसकी टीम इस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद अब टाइटन स्नेक भी इनके तरफ आने लगता है। तब ये देखकर सभी लोग डरते हुए वहां से भागने लगते हैं और तब चियांग की बेटी इन सबको भागने से रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक एक टैंक को इन लोगों के ऊपर फेंक देता है, जिसमें चियांग की बेटी और यांग दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद यांग की बेटी की तो यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन यांग इंजर्ड होता है, लेकिन अभी भी वह नहीं रुकता है, हिम्मत नहीं हारता है। वो उठता है और टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके वजह से टाइटन स्नेक वहीं पे गिर जाता है और तभी वो लड़की भी वहां पर आ जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें अगले सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी भी जिंदा है और लड़की उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और तभी वहाँ पर लिन भी
पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की इसे अब एक बुरा आदमी समझने लगती है। इसके बाद लिन टाइटन स्नेक को सेम वैसे ही टच करता है जैसे वो लड़की करती थी। इसी वजह से टाइटन स्नेक उसे कुछ नहीं करता है। इसके बाद टाइटन स्नेक और वो लड़की वापस से अपने घर आने की अपनी जगह पर आ जाते हैं, जहां पर इसके साथ लीन भी होता है। यहाँ पे बहुत सारे लिथोस फार्म इनकी आंखों के सामने ही होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी लीन चेन से नाराज़ होती है। इसी बीच लीन इनके टाइटन स्नेक की बॉडी पर एक ट्रैकर नज़र आता है, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर जियांग ने लगाया होगा और बस जियांग की टीम यहाँ पर आती ही होगी। ये सोचकर तुरंत कैब से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जियांग अपने लोगों के साथ पहले से ही वहाँ पर आ चुका था, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसकी टांग पर गोली मार देता है। इसके बाद लिन जियांग की गन अपने चेस्ट पर रखकर उसे कहता है कि आज मैं उन सारे एहसान को ख़त्म कर दूंगा जो कि तुमने मुझ पर किए हैं। ये कहते हुए लिन खुद को शूट कर लेता है, लेकिन इसी बीच गादर जैसे क्रिएचर इन पर फिर से अटैक करने लगता है और इसी वजह से ये लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये क्रिएचर उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। इस सब के दौरान जियान कैफ के अंदर आ जाता है, जहां पे बहुत सारे लिथोस्फार्म को देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और देखते ही देखते टाइटन स्नेक मिस्टर जियांग को निगल लेता है। उधर लीन अभी भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और जब लड़की इसे इतना इंजर्ड देखती है तो वह काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर लीन उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। फिर फ्लैशबैक एक सीन से पता चलता है कि लीन को पहले से ही लड़की की बॉडी में डीएनए रिपेयर वाली बात पता चल गई थी, लेकिन उसने अपने सारे रिसर्च को डिलीट कर दिया था। हालांकि ये चीज़ लीन को काफ़ी सक्सेसफुल बना सकती थी। अब इलीगल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जियांग की कंपनी को सील कर दिया जाता है। अब हम छोटी लड़की को देखते हैं जिसके साथ स्नेक गर्ल भी बैठी होती है। इसके अलावा टाइटन स्नेक भी वहां पर मौजूद होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद टाइटन स्नेक को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसको ऑन करके रखिए ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू and take care.